मेरे कैमरे। आप शुरू करो। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था रामानंद जी का। दरभंगा के राजा से मिलने गए थे, राजा नहीं मिला था। और उनके जो ऑफिसर थे, जो उनके सेवक जन थे, उन्होंने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद से जब महाराज जी वहां से आ गए थे तो रामानंद जी वहीं बैठे रहे। और उस ऑफिसर ने फिर एक सिपाही को भेजा कि हाँ भी मुझसे कुछ गलत हो गया है। ऐसा कह के जब वो महाराज जी को बुलवाने गए, लिवाने गए, तो महाराज जी वहां नहीं है। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि आपके साथी तो वहीं विराजे है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई साथी नहीं है, वो अपना कर्म करता फिर रहा है, वो अपना कर्तव्य करता फिर रहा है, मैं अपना करता। तो ऐसा कह के महाराज जी ने उस सिपाही को भी वापस भेज दिया। और उन्होंने कहा कि आपका सामंत बंधन में होगा, मैं बंधन में नहीं। पता नहीं किस वन मानुष को तुम सामंत कहते हो। कहते कि मैंने देख लिया, दरभंगा का भी राजा देख लिया, ऊंची दुकान फीका पकवान, व्यंजन भी चखे देख लिए कि उनमें कोई स्वाद नहीं। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। अब सुंदर सा जी महाराज प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। ये वन मानुस किसके लिए कहा गया है? सामंत के लिए? मतलब किस क्यों कहा गया? वन मानुष सामंत के लिए कहा गया। वो इसलिए कहा गया, मैं चौपाई पढ़ती हूँ। दाता नहीं विधाता नहीं वह, कौन बता है ये सामंत। हम क्या जाने किस वन मानुष को कहते हो तुम सामंत। वो जो ऑफिसर था वो क्या था, राजा का सेवक था। लेकिन वो व्यवहार कैसा कर रहा था, जैसे वो खुद ही राजा हो। हम्म। इस तरह का उसका व्यवहार था। और अगर वो अपने आप को राजा भी समझ रहा था, तो राजा का व्यवहार कैसा होता है सुंदर साथ जी। ऐसे थोड़ी ना होता है अपनी प्रजा के प्रति कि वो इतने गंदे शब्दों का और इतने क्रोध का वो उपयोग करे। तो वो अपने आप को राजा मान के भी राजा जैसा व्यवहार नहीं कर पाया। मतलब पावर समझ रहा था लेकिन व्यवहार नहीं कर पा रहा था। तो झूठ झूठ की ही पावर समझ रहा था ना, अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहा। और फिर जब उन्होंने जब महाराज जी चले गए तो उसको अपनी बात पे मतलब ग्लानि हुई। उसको लगा कि मैंने खुद ही नहीं विष में अमृत अमृत में विष घोल दिया हो, कि मेरे जीवन में कोई संत आए, उस उनकी महाराज जी की जो चरण वहां पे पड़े थे, चरण रज वहां पे जो पड़ी थी, उनकी वो पावर को पहचान रहे थे। जैसे आत्म पहचान जाती है ना कि परमात्मा, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाद में आत्मग्लानि होनी शुरू हो जाती है, ऐसी उसे आत्मग्लानि शुरू हुई। तो उन्होंने जब सिपाही को भेजा, तो सिपाही उनसे क्या कह रहा था कि चलो आप। तो महाराज जी से वो अ, प्रार्थना कर रहा था कि आप वापिस चलो, सामंत ने आपको बुलाया है, वो अपनी हरकत से शर्मिंदा है। क्या कह रहे थे कि महाराज जी क्या कह रहे थे, मैं मारा है किसी को, मैं कुछ उठा लाया हूँ, कोई चोरी करी है, किसी की जान ली है। क्यों बुलवाता है तुम्हारा संबंध, मुझे क्यों बुला रहा है, अब क्यों बुला रहा है, जब पहले ही दो सिपाही उसने तैनात कर दिए थे मुझे धक्के मार के किले से बाहर निकालने के लिए, मतलब महल से बाहर निकालने के लिए। तो फिर क्या कहते हैं, ना दाता है ना तो वो कुछ देने वाला है। देना होता
तो पहले ही दे देता है, नहीं विधाता है। हम्म। क्या करवाता है? सेवा करेंगे, मतलब सेवक बन के वहां पे झाड़ू लगाते, क्या कह रहे थे रामानंद को, भाई पहले झाड़ू लगाओ फिर शाम को 1-2 रुपए लेना। कि ना तो देने वाला है, ना ही मेरा भाग्य लिखने वाला है कि आगे आने वाले समय में ये मेरा भाग्य लिखेगा कि मान लो परमात्मा से ही मिलवा देगा, ऐसी बात। कौन है तुम्हारा सामंत? पता नहीं कौन से वन मानुष को तुम क्या कह रहे हो, सामंत कह रहे हो। मतलब कि अहंकार को उन्होंने वन, उसके अहंकार को उन्होंने वन मानुष बोला है। कि उनका अहंकार कैसा था? जानवरों, जैसे जानवर जब गुर्राते हैं तभी उनके देखो, जो कुत्ता होता है जब गुर्राता है तब उसके दांत दिखते हैं। मतलब गुर्राने को ही तैयार है, पीछे पड़ने को ही तैयार है, लेकिन उसमें ना तो राजा की कोई शक्ति है, ना राजा की कोई रहनी। भी शक्ति तो उसमें थी ही नहीं, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो भी राजा के जैसा नहीं था। अब आध्यात्मिकता में समझना चाहते हो तो फिर मैं अपने पे ही समझाती हूँ कि मान लीजिए मेरे राजा मेरे राज्य हैं, मतलब महाराज जी हैं, मान लीजिए, नहीं वो तो है ही, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अब महाराज जी मुझसे, उनसे बातचीत भी होती है, कनेक्टिविटी भी जुड़ी रहती है, सब कुछ रहता है, पर मैं महाराज जी तो नहीं हूँ। मैं महाराज जी समझ के अहंकार करने लगूं, कुछ कुछ उनकी रहने के कुछ कुछ पॉइंट्स तो महाराज जी ने मुझे भी दिए होंगे कि जरा मरा से उनके जैसे हम बन नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हम कोशिश करते हैं, कुछ तो हम उनकी रहनी पे रहते हैं। लेकिन मैं खुद तो राजी नहीं हूँ, और मैं राजी समझ के अपने आप को महाराज जी समझ के अपना हुक्म देती फिरूं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो फिर ये क्या है? ये मेरा अहंकार। क्योंकि करने वाले तो धनी है, और ना मैं किसी की दाता हूँ। हाँ, मैं महाराज जी कह कह के अपने आप को सेवा करवा सकती हूँ, है ना। सेवा के बदले मैं उनको कोई, मतलब राज्य से प्रार्थना करके, या यूं कह लो कि राज्य की होगी तो राज्य की ही रजा, मर्जी तो राज्य की होगी, और क्या है, मैं अपना नाम लेके बोल दूं कुछ भी, हाँ राज्य ने तुमको मेरे कहने से दिया। तो ये क्या है? ये अहंकार। कि हम राज्य से कनेक्टेड है, लेकिन हम अभी राज्य नहीं है, महाराजी से कनेक्टेड है पर अभी महाराजी नहीं है, और उसके चलते मैं किसी भी के साथ भी दुर्व्यवहार करूं, तो ये भी वन मानुषता है, मेरा अहंकार। अहंकार को ही वन मानुष कहते हैं। क्लियर है दी? ठीक है। ना रहनी, ना पावर, ना कुछ, फिर भी हरकत उन्होंने ऐसी ही कर दी थी महाराज जी के साथ, कि जैसे वो स्वयं ही राजा हो, और बाद में उन्हें गलानी महसूस हुई तो वो बुलाने के लिए उन्होंने भेज दिया। जैसे हम किसी के दाता नहीं विधाता नहीं, करने वाले सब धनी है, ऐसे ही वो भी ना किसी का दाता ना विधाता था, लेकिन फिर महाराज जी उसको कह रहे हैं, पता नहीं कौन से वन मानुष को तुम सामंत कहते। इस तरह की बात महाराज जी बोलते। ठीक है। फिर हाँ जी। उसके बाद अब, एक बात ये भी एक बात ये भी तो है ना दीदी कि जब वो पावर होगी तो फिर इस तरह का व्यवहार भी तो नहीं होगा। हाँ, अगर वो हाँ कुछ पावर नहीं हो होगा। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होगा, समता का भाव होगा, है ना। फिर सामने वाले में अब जो राजा होता, उसको पता है कि प्रजा की वजह से ही वो राजा है ना। और अगर वो प्रजा की वजह से ही राजा, तो वो ऐसा व्यवहार भी नहीं करेगा उनके साथ ना। एक समान व्यवहार तो करेगा। एक हाँ, समान सब व्यवहार। एक समान व्यवहार करेगा कि हाँ भाई वो भी वैसे और वो भी। इसलिए उनको कोई दाता विधाता उसमें दिखाई नहीं। हर कोई पांच तत्व का शरीर, मतलब पांच तत्व के शरीर की यात्रा उच्चतम हो या निचतम का स्तर, ये उनका चुनाव है। अपना, ये हमारा खुद का चुनाव है कि हम अपना जीवन धनी के चरणों में समर्पित होके जीते हैं, या नीचे स्तर के काम करके अपना कोई भी काम कह सकते हो अपने अहंकार में जीते हैं। हम देखते हैं ना, शरीर तो यही होता है, लेकिन हर किसी की रहनी, हर किसी की चाल, हर किसी का चुनाव अलग होता है। अब जैसे रामानंद जी महाराज जी के साथ रह रहे हैं,
महाराज जी दिन रात से नवाज रहे हैं ना। जिन भोगों को वो भोगने की बात कर रहा है वो तो उसके जीवन से चले ही गए, लेकिन फिर भी वो अपनी भोग की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर माया में है तो हम माया नहीं भोगे, सुंदर साथ जी। ये प्रश्न भी आता है कि क्या हमें भी माया नहीं भोगनी चाहिए, क्या हमें भी राज्य, लेकिन हमें राज्य के साथ रहते हुए माया का वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है कि हमें माया नहीं भोगनी चाहिए। भोग के पीछे भी कारण क्या है, आनंद है या नहीं है, उसको देख के ही भोगना चाहिए। जैसे जैसे अब इंद्रावती जी की बात करते हैं, अपने वाणी से ही चलते हैं, कि वो क्या कहती हैं, मैं सारी प्रकृति को क्या बना लूं, पेन बना लूं, मतलब पेन बना लूं, और इस सारे सागरों को क्या बना लूं, शाही बना लूं, और सारी पृथ्वी को क्या बना लूं, मैं पेज बना लूं। है तो वो भी प्रकृति, भोगने की ही वस्तु है, उपयोग की ही वस्तु है, लेकिन वो उपयोग कहाँ कर रही है, सारी प्रकृति को वो पेन लगा बनाने की बात कर रही है, सारे सागरों को वो शाही बनाने की बात कर रही है, सारी पृथ्वी को वो पेपर बनाने की बात कर रही है, और उस पे क्या कहती हैं कि मैं छोटे पैर छोटे शब्दों से भी धनी के गुणों को लिखूं तो भी वो गुण पूरे नहीं। पूरे नहीं हो पाए। इस तरह से अगर हम भी माया को भी भोगते हैं और धनी के लिए भोगते हैं कि हमने सेवा करी और हमारे हृदय में आनंद उपजता है धर्म में, और हमने माया में भी कोई ऐसा कार्य किया जिससे हमें आनंद उपज रहा है, बाद में दुख तकलीफ नहीं उपज रही, तो वो धनी की रजा है। और मान लो माया भोगने के बाद फिर खींच रहे हैं, या सेवा करने के बाद फिर मन में अहंकार आ रहा है और ईर्ष्या द्वेष बढ़ रही है, तो वो दोनों ही प्रवृत्तियां, मतलब दोनों ही उपभोग बेकार है। इस तरह की महाराज जी बात करते हैं कि माया में रह के माया तो भोगी ही जाएगी, लेकिन तरीका बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। महाराज जी थोड़ी ना दुनिया से चले गए थे, बाद में खाना तो खाते ही होंगे ना, लेकिन किस लिए खाते थे, कि अपने शरीर को चलाने के लिए, कि मुझे सेवा करनी है। पर ऐसा तो नहीं ना रामानंद जी की तरह कि चलो भिक्षा मांगते हैं, चलो किला दे खाते हैं, चलो, मतलब कोई चाहना ये नहीं थी, चाहना थी कायमी की लीला कर, मतलब दृष्टि पल पल उनकी अपने सदगुरु में थी, अपने राज्य में थी, फिर उनको सहजता से जो प्रोवाइड होता था वो उसे लेते थे, उसके लिए जहद नहीं करते। अब इस चौपाई में जो लास्ट की चौपाई है उसमें बात अब और क्लियर हो जाएगी कि मांस घोंसले चील के, नामुमकिन सी बात है कि चील के घोंसले में मांस मिलना नामुमकिन सी बात है, नीरस में रस खोजते त- तृष्णा फिरे बुझात। महाराज जी कहते हैं नीरस में रस खोजते, अगर माया को भोगने में ही रस होता, सुंदर साथ जी, तो सब माया भोग के ही ना रह जाते। धनी देवचंद्र जी भी संपन्न थे अपने घर से, उनकी माया में कितनी उथल पुथल हुई, जिनको धनी चाहिए होते हैं तो थोड़ी उथल पुथल तो होती है। उन्होंने माया न भोग के अपने धनी की राह पकड़ी, चुनाव किया। महराज ठाकुर थे, दीवान के बेटे थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वो भी चाह सकते थे अपना जीवन माया में आसानी से बिताते। उन्हें क्या जरूरत थी कि अपनी पत्नी का त्याग किया उन्होंने, हफ्सा झेली, चोरी का इल्जाम लगा, हम्म, कितनी उन्होंने जहद करी, किसके लिए, धनी को पाने के लिए। और हम सुंदर साथ क्या सोचते हैं, माया में कोई गड़बड़ ना हो, माया वैसे के वैसे चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें धन धान्य भरपूर मिलता रहे अपने सदगुरुओं से या गुरुओं से, कि हमारी संबंधता वैसी की वैसी बनी रहे और हमें धनी भी मिल जाए। तो धनी की चाहना कम होके माया भोगने की चाहना ज्यादा हो जाती है। फिर उन्हें गुरु भी वैसे मिलते हैं जो खुद भी भोगते हैं और उन्हें भी भुगवाते हैं, उन्हें भी माया की चीजें ही देते हैं, राज्य नहीं मिलते। माया में उथल पुथल तो होती ही है, जिनको धनी चाहिए होता है। देख लीजिए हमारे परमहंस को, परमहंसों को, लालदास जी को देख लीजिए, 99 के 99 जहाज ही डूब गए थे। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं हो सकता कि माया में उथल पुथल ना हो और धनी भी मिल जाए, एक चीज ही मिल सकती है, ये माया या ब्रह्म। हम्म।
तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि नीरस में रस खोज रहे हैं, कि नीरस में माया के भोगों में रस खोज रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तृष्णा फिरे बुझात, अपनी तृष्णा को वहां बुझाने की कोशिश करते हैं, वहां बुझ ही नहीं सकती। हम क्या करते हैं, माया इकट्ठी करके इसकी इस ये इज्जत करने लगेगा, वो प्रेम करने लगेगा, मैं किसी को इतना दूंगा तो वो मुझसे, मैं इतनी सेवा करूंगा तो वो गुरुजन मुझे आगे बढ़ाएंगे, मेरा नाम लेंगे स्टेज पे। तो क्या मिलता है, तृष्णा को ही बुझा रहे हैं ना। चाहिए क्या, प्रेम चाहिए। वो जो प्रेम हमें चाहिए, वो माया के किसी व्यक्ति से तृष्णा पूरी हो नहीं सकती। क्षण भर के लिए मिल सकता है, लेकिन परमानेंट प्रेम हमें माया से मिल ही नहीं सकता। वो प्रेम हमें मिलता है हमारे सदगुरु से, वो प्रेम हमें मिलता है हमारे धनी से। तब कहीं जाके हमारी तृष्णा पूरी होती है। नहीं तो नीरस में, माया में जो हम प्रेम ढूंढते रहते हैं, उसमें हमें पूरी तरह से प्रेम मिल ही नहीं सकता, जिस तरह का प्रेम हम चाहते हैं। माया के लोग हमारे लिए अवेलेबल हर समय हो ही नहीं सकते। हमारे धनी ही है जो हमारे लिए अवेलेबल, परमानेंट, जब हम चाहे। धनी हमेशा ही हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान माया में होता है। इस वजह से हम धनी को ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। दृष्टि ही बदलनी है सुंदर साथ जी, बाकी कुछ बदलना नहीं। चलेगा तो सब फिर वैसे का वैसे ही। बाकी हमारी माया की कमान धनी के हाथ में जाएगी। बस इतना सही। क्लियर है दीदी प्रश्न? या भी कुछ बकाया रहता है? ठीक है, आगे बढ़े। पेज नंबर 185। अतः वहां से हम सबने उठ करके प्रस्थान किया, अपना एक साधु तेकड़ा आखिर कलकत्ते पहुंचा। महाराज जी कहते हैं कि उस दरभंगा के जो राजा के दरबार से जब हम वापिस आए, तो वहां से हम सबने प्रस्थान किया, अपना एक साधु तेकड़ा, मतलब हमारा जो साधुओं का छोटा सा तेकड़ा था, हम 3 ही जने थे, वो भी हम कहाँ पहुंचे, कलकत्ते पहुंचे। ध्यान से सुनेगा सुंदर साथ जी, कोई भी प्रसंग अब ऐसा नहीं है कि उसे मामूली गवा दिया जाए, अगर कुछ सीखना हो तो, और अगर कुछ पाना हो तो। नहीं तो प्रसंग तो देखो आते जाते ही रहेंगे, इसका अगला प्रसंग भी आ ही जाएगा। मोमिनपुर से वर्धमान महाराज की कोठी के पास महादेव तालाब नाम से कलकत्ते में है विख्यात। मोमिनपुर, और मोमिनपुर में महाराज की कोठी मतलब जगह का एक नाम बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, महादेव तालाब नाम से कलकत्ते में है विख्यात, कि महादेव का वहां मंदिर था, वहां पे एक तालाब था कलकत्ते में, वो बहुत ही फेमस था। कलकत्ते की वो जिला या वो लगती होगी। कलकत्ता जिन कलकत्ता जन नित्य क्रम आदि करने वहां आते हैं। बड़ा निर्मल है उसका आलम, रोज नहाता है। उस ताल में, उस तालाब में रोज जो कलकत्ता के रहने वाले जो लोग हैं, वहां सुबह के समय आते आया करते थे, और उसमें नहाया भी करते थे। और अपना अपने आप को, मतलब कहते हैं कि जल इतना निर्मल था कि नित्य कर्म के लिए भी, मतलब नहाने धोने के लिए भी वहीं पे आया करते थे, और बड़ा ही जत्था कलकत्ता के लोगों का वहां आता था। तीर ताल के चौतरा हमें पड़ा खाली पाया, हमने अपना आसन जाते ही उस पर ही लगवाया। वहां पे महाराज जी कहते हैं तीर ताल, मतलब वहां पे अ, जो तालाब के बीचों बीच किनारे पे एक चौतरा, मतलब एक चबूतरा खाली था। महाराज जी कहते हैं मैंने अपना आसन भी उसी तालाब के किनारे पे ही लगवाया। बड़ा कर्म कांडी जन उस जगह नहाने को आता, एक अटूट से जन समूह का लगा रहता था। कहते हैं कि बड़े ही कर्मकांडी लोग वहां पे आते थे, सुबह सुबह आते थे, अपने इष्ट का नाम लिया करते थे। और एक अटूट जन समूह, मतलब थोड़ी संख्या में नहीं, भारी संख्या में जन समूह वहां आया करता था। और वो नहाने भी आता था और अपनी पाठ पूजा करने भी आता था। धीरे धीरे जन मुक्षुक कुछ अपने निकट लगे आने, हम फक्कड़ते नंगे दड़ंगे क्या श्रद्धि उपजी अपने।
कुछ लोग धीरे धीरे करके महाराज जी की तरफ आने लगे, महाराज जी को देख के उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या था, मैं तो नंग नंग तड़ंग था, मतलब मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई साधु वेश धारण किया हुआ था या टिक्के टुमने लगा रखे थे, कि नहीं, मैं तो मतलब ऐसे ही था जैसे मैं रहता था। फिर भी उनकी एक श्रद्धा उपजी मेरी मेरी तरफ, अपने आप ही कोई श्रद्धा उनकी उपजी, अपने पे उनकी श्रद्धा आने लगी। अब सुनिए सुंदर साथ जी, महाराज जी वर्णन करते हैं। सेठ लक्ष्मी नारायण था, कल कल कलकत्ते का व्यक्ति विशेष, बड़ा दयालु और भावुकता उस मानव का हृदय पर। एक सेठ थे, ये जो लक्ष्मी नारायण सेठ है ना, इनको इनके प्रसंग को याद रखिएगा, क्योंकि जब महाराज जी की बेटी की शादी होनी होती है ना, तब भी इन्हीं को ही सेवा मिलती है। तो ये प्रसंग लक्ष्मी नारायण जी को भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे भी इनका प्रसंग आएगा। कि वो कलकत्ते के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बहुत ही अमीर भी थे, पर स्वभाव में कैसे थे, बहुत दयालु थे, बहुत भावुक थे। उनका जो हृदय प्रदेश वो बहुत ही नम्र स्वभाव का था। नित्य कार्य आदि से निवृत्त होने के लिए नित आते थे। देव योग के वश में अपने आगे रोज नहाते थे। नित्य कर्म के लिए रोज आया करते थे। देव योग मतलब कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब वो आ जाया करते थे, और महाराज जी कहते कि हमारे आगे ही ना आया करते थे, क्योंकि महाराज जी ने दोनों तालाब के दोनों बीच के बीचों बीच तीर ताल पे, मतलब तीर के समान बीचों बीच उन्होंने अपना आसन लगवाया था, तो वो भी वहीं ना आया करते थे। क्या किया करते थे, परमात्मा के नाम पे वो मतलब नित्य कर्म के लिए तो आते थे, और साथ में क्या किया करते थे, गीता पाठ किया करते थे। घंटों जल में खड़े खड़े, आते बहुत सवेरे लेकिन निपटा करते सूर्य ढल। गीता का पाठ किया करते थे, 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाते थे, और क्या कहते थे, और सूर्य निकलने से पहले पहले अपनी पाठ पूजा को वो निपटा लिया करते, अपने नित्य कर्म को वो निपटा लिया। महाराज जी क्या कह रहे हैं, सारे ही ज्यादातर कर्मकांडी ही आते थे वहां पे। पेज नंबर 186। नहा धो चुके एक दिन जब वह और चलने का वक्त आया, तो हमने करके झोली देकर उनको बुलवाया। महाराज जी कहते एक बार वो नहा धो चुके थे, उनके जाने का वक्त आया, तो हमने भी उनको इशारे से अपने पास बुलाया। हमने प्रश्न किया उनसे, तुम जल में यहाँ क्या करते हो? क्या पुस्तक है जिसको तुम यूं जल में आकर पढ़ते हो? महाराज जी उनसे पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हो, और क्या पुस्तक है जिससे तुम रोज मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखता हूँ, तुम क्या पढ़ते हो? अजी महात्मा जी गीता का पाठ किया करते हैं हम, इसे पठन करने का हमने बना लिया है एक नियम। अब लक्ष्मी सेठ जी क्या कहते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, ये मैंने अपने ना जीवन का नियम बना रखा है, इनका पाठ करना, पठन पाठन करना मैंने अपना नियम बना रखा है। हमने प्रश्न किया दोबारा, बात आपकी अच्छी है, तुमने खुद ही पढ़ी है अभी तक या कभी सुनी भी? महाराज जी कहते हैं सुंदर साथ जी लक्ष्मी नारायण जी को कि ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप गीता पढ़ते हैं, हम्म, लेकिन आपने खुद ही पढ़ी है या कभी किसी से सुनी भी है? कभी किसी ने गीता आपको सुनाई भी है, या सिर्फ आप पठन पाठन करते हैं? क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़कर बोले न जी, सुनी किसी से नहीं कभी, ना हमने सुनने की भगवान किसी अन्य से कोशिश की। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन से लक्ष्मी नारायण जी क्या कहते हैं कि मैंने ना तो कभी किसी से सुनी, और ना ही मैंने कभी किसी से सुनने की कोशिश करी, हम्म, कि कोई मुझे सुनाए। मेरे मन में ये भाव ही नहीं जगा, मैं तो सिर्फ पठन पाठन ही मतलब पाठ ही करता हूँ, बस मैंने इसका नियम बना। सुंदर शाह जी, जैसे हम लोग भी नियम बनाते ही है ना,
कि हमने 500 चौपाइयां रोज की पढ़नी ही पढ़नी है। दिन निकलने से पहले हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दिन निकलते ही तो माया की कटर पटर शुरू हो जाती है। और मतलब कि वाणी को समझना करना, तो वैसे उनका गीता का समझना करना कुछ नहीं था, तो वो ऐसे कह रहे हैं महाराज जी उनको थोड़ी सी सुध दे रहे हैं कि आप किससे से सुनी क्यों नहीं। अब क्या कह रहे हैं, केवल पढ़ ही लेता हूँ बस, धर्म समझ करके अपना, हमने कहा सेठ पढ़ने से मतलब हल नहीं होने का। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ अपना धर्म समझ के, कि हाँ भी रोज का मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, रोज का मुझे इतना पाठ करना ही करना है। तो महाराज जी कहते हैं, सेठ जी अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो खाली पढ़ने से ही हल नहीं होगा, खाली पढ़ते रहने से परमात्मा मिल नहीं जाएगा। जो स्वयं गर्भित है इसमें स्वयं समझ ना पाओगे, जब तक सुलझे हुए पुरुष से भेद नहीं खुलवाओ। क्या कह रहे हैं, जो गीता में रहस्य गर्भित है, जो गीता में रहस्य है, वो स्वयं कभी नहीं समझ पाओ। हम्म क्या कहते हैं, जब तक सुलझे हुए किसी पुरुष से भेद नहीं खुले। सुंदर साथ जी, हमें भी श्री जी ने बैठ के दी, इसलिए दी कि हम एक एक चौपाई का मंथन करें। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बने, जो हम अब भी कर रहे हैं, कि अगर हम ये अ, बीतक भी ऐसे पढ़ते चले जाएं प्रसंगों के रूप में, तो शायद बीतक भी समझ में ना आए, लेकिन कभी कभी उनके मंथन से हमें कितनी कितनी बातें, कितनी कितनी रहस्य हमें पता चलते हैं। ऐसे ही चौपाइयों से भी हमें सिर्फ पढ़ने पढ़ने से बात बनेगी नहीं, अगर धनी चाहिए तो। और अगर धन धान्य ही चाहिए तो हाँ, फिर पढ़ने पढ़ने से बात बन जाएगी, क्योंकि प्रभु में सॉरी, धनी मेरा प्रभु विश्व का, जो वाणी के करीब भी आ जाएगा तो भी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। पर धनी मिलेंगे ये नहीं हो सकता, इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। अब क्या कहते हैं कि किसी सुलझे हुए व्यक्ति से ही जब भेद खुलवाओगे तो भेद खुलेंगे, तो दृष्टि खुलेगी। सुंदर सा जी, वाणी के भी भेद खुलेंगे तो ही दृष्टि खुलेगी, अगर वाणी के भेद नहीं खुलेंगे तो दृष्टि नहीं। और बैठकों में क्या होता है कि हम सवाल जवाब करते हैं, तो हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है तो उसके उत्तर भी मिलते हैं। सिर्फ सुनते रहने से प्रश्न के उत्तर तो नहीं मिलते ना, जब तक हम चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न नहीं आएंगे तो आगे की यात्रा कैसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही कि घर से निकलेंगे तो रास्ते में अड़चने आएंगी कहीं पहुंचने के लिए, कहीं पन्ना भी जाना हो, कहीं शेरपुर भी जाना हो, कहीं गाड़ी नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उसका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब घर से निकलेंगे ही नहीं, घर बैठे ही मतलब शेरपुर जाने की बात करेंगे और पहुंचेंगे नहीं, तो हमें कोई अड़चन आएगी नहीं और हमें आगे का रास्ता मिलेगा। ऐसे ही वाणी से भी हम चलना शुरू करेंगे तो ही हमारे हृदय में प्रश्न उपजेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो ऐसे महाराज जी क्या कहते हैं कि किसी सुलझे हुए पुरुष से ही वेद खुलवाए जाएंगे तो ही कुछ बात बनेगी। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा ये चुपाई। आप सेठ जी क्या जानो ये, कृष्ण कौन है गीता का, करी बाल लीला किसने, किसने महाभारत जीता। क्या कह रहे हैं सेठ जी को, कि आप क्या जानो कि गीता का कृष्ण कौन है, और किसने बाल लीलाएं करी है, और महाभारत किसने जीता। ये तीनों ही कृष्ण अलग अलग, आप क्या जानो इस बात को। इसमें भेद छिपा है जितना, जान न पाओगे खुद पढ़कर, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुन। क्या कहते हैं कि इसमें जो भेद छिपा है आप खुद पढ़कर नहीं जान पाओगे, पढ़ने से क्या पता थोड़ी ना चल जाएगा कि उसमें क्या भेद छिपा है। वो क्या कह रहे हैं आगे, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुन। जब तक अपने आप कोई वो भेद आपको नहीं बताएगा, नहीं खुलेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तब पता भी सुनकर भी किसकी पता चलेगा, जिसमें थोड़ी बहुत वो शक्ति कोई विराजमान होगी,
वो अगर आपके सामने वेद खोलेगा तो आपको सुनकर पता चलेगा कि ये कृष्ण कौन कौन से हैं, जिन्होंने बाल लीलाएं की, जो गीता के कृष्ण है, और जिन्होंने महाभारत जीती। भेदों को भेदी जाने बस, घर भेदी होवे पूरा, वरना हजारों मिले खाक में, पढ़ पढ़ गीता का शूर। अब सुन लीजिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। भेदों को भेदी जाने, वेदों को भी कौन जानेगा? वही भेदी जानेगा जिसने ये गीता लिखवाई है। हम्म, वो भेदी ही जान सकता है, अगर भेदी हो पूरा। अगर वो भेदी पूरा होगा, पूरा मतलब पूरा ही गीता के एक एक शब्द को जानता होगा, और कुछ उसमें शक्ति होगी, तो वही इसका पूरा भेद बताएगा। वरना हजारों ने गीता पढ़ी है, हजारों ही गीता पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ पढ़ के गीता का शूरा मतलब गीता के जो श्लोक है उनको भी ऐसे बोल देते हैं जैसे जैसे रटे हुए होते हैं, उनको जबान पे हैं। चौपाइयों पे चौपाइयां बोले जाएंगे, चौपाइयों पे चौपाइयां बोले जाएंगे, लेकिन उनके भेदों को वो जानते ही नहीं। शूरा ले लेते हैं, मतलब एक शूरवीर का खिताब ले लेते हैं हजारों लोग, लेकिन वो गीता को अभी जानते ही नहीं है, उनके भेदों को वो अभी नहीं जानते। सुंदर साहब जी इस तरह की बात महाराज जी बोल रहे हैं। अपनी बातें सुन सेठ ने, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, सत्संग में आने लगे नित्य, इतना उन पर असर पड़ा। जब महाराज जी कहते हैं कि जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो उनके ऊपर इस बात का बहुत असर हुआ। ये बात सही कह रहे हैं कि हम तो पढ़े ही जा रहे थे, पढ़े ही जा रहे थे, हमें वेद तो पता ही नहीं। और वेद भी कौन खोलेगा? जो स्वयं होगा। और ये सुध भी कौन देगा? सुंदर साहब जी, ये सुध भी कौन देगा कि आप गीता का ज्ञान कितना जानते हो? महाराज जी तो शुरू से ही गीता पढ़ते हो। वो स्वयं ही देगा कि आप वाणी को भी पढ़िए मत, उनको उसका मंथन कीजिए कि वो स्वयं ही आके बताएंगी। तो महाराज जी ने तो अपना काम कर दिया, अपनी डाक दे दी। अब आगे देखिए, सेठ जी ने भी उन्हें चुना और उनके सत्संग में आने लगे, जिसका नित्य आने लगे, और उनका उनके ऊपर प्रभाव भी बहुत पड़ा। अब सुनिए, एक दिन सेठ जी महाराज जी से क्या कहने लगे। सेठ जी एक दिन हाथ जोड़कर हमसे, जितनी मूर्ति आपके संग है जीमेंगे मेरे घर अब से। इतनी श्रद्धा बढ़ी महाराज जी की के प्रति, सेठ जी की। क्या कह रहे हैं कि आपके संग जितने भी लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा है, वो आज से मेरे घर में चिन्ह। और क्या कह रहे हैं आगे, जब तक आप यहाँ ठहरेंगे सब प्रबंध मेरा होगा, अन्य जिमने नहीं जाओगे, ऐसा अब नहीं होने। सुंदर साथ जी सेठ लक्ष्मी जी ने भी उनकी पहचान कर ली थी। क्या कहते हैं कि जब तक आप यहाँ ठहरेंगे ना, तब तक सारा प्रबंध मेरी तरफ से होगा। आप कहीं जिमने नहीं जाओगे कि कभी महाराज जी को कोई ले जाता होगा या कोई दे जाता होगा खाने पीने की चीजें, तो वो क्या कहते हैं कि आप कहीं जिमने नहीं जाओगे, सारा प्रबंध मेरी तरफ से होगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे होते हुए आप कहीं और खाने पीने जा रहे, जिमने जा रहे। पेज नंबर 187। हमने कहा सेठ जी हम तो साधु हैं, कुछ पता नहीं, ना जाने हम क्षण कितने हो जाए कुछ ज्ञात नहीं। महाराज जी कहते हैं कि हम तो साधु हैं सेठ जी, हमारा कुछ पता है कि इस क्षण हम यहाँ पे, अगले क्षण हम कहाँ चले जाए कुछ ज्ञात नहीं। गिनकर तुमको, फिर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी जो है सारे वो साधु है, आज कितने हैं कल कितने होंगे हमें भी ये ज्ञात नहीं होता, तो आप कैसे व्यवस्था करोगे? महाराज जी उनको मतलब अ, मना करना चाहते थे कि आप ऐसी इस सेवा ना लीजिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, गिनकर तुमको क्या बतलाएं, अपने को यदि कोई तादाद, तीन समय मकर संक्रांति गिन लो, दो एक आध। महाराज जी कहते हैं कि हम आपको क्या बतलाएं कि आज मेरे साथ कितने साधु होंगे, कल मेरे साथ कितने साधु होंगे।
मकर संक्रांति का मेला लगता था वहां पे सुंदर साची, और वहां पे बड़ी तादाद पे साधु संत आया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं उनको व्यंग्य करते हुए, चलो ठीक है, आप खुद ही गिन लो, खुद ही समझ लो कि कितने होंगे। अब मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो मतलब थे तो वो 3 ही जने, लेकिन और साधु भी महाराज जी के पास आके बैठ जाया करते थे, क्योंकि उनकी भी श्रद्धा थी उनके प्रति। अब क्या हुआ, गंगा सागर के मेले का वक्त निकट आ पहुंचा था, जो सागर के अंदर टापू में सालाना भरता। ऐसे इधर तो मकर संक्रांति का मेला था, उधर से क्या कह रहे हैं, गंगा सागर के मेले का वक्त निकट ही आ पहुंचा था, कि गंगा नगर नदी के किनारे जो मेला लगता था वो सागर के बीच में एक टापू था, वहां पे लगता था सुंदर साची। वो भी निकट आ चुका था। तो वो लोग वैसे भी कलकत्ता आने लगे थे, क्योंकि वो सागर के रास्ते से उस टापू में जाया करते थे। तो कलकत्ता में भी सागर है जैसे। तो महाराज जी क्या कहते हैं आगे, कि वहां पे भी सालाना मेला बना करता था, और वहां जाने के लिए भी साधु संतों की टोली बड़ी तादाद पे वहां पे प्रेजेंट थी। जहां कपिल से महीप सागर के भस्म किए सूत 8,000, उसका ही मेला भरता था बड़े जोर का सागर पर। कहते हैं कि कपिल के राजा जो थे, उन्होंने कुछ 8 राज्य कुछ जीते होंगे, 8 राजाओं को जीता। तो कहते हैं कि 8,000 राजाओं को जीता था, उनकी बहुत बड़ी सेना उन्होंने अपने कब्जे में करी थी। तो उस उपलक्ष्य में वो मेला भरा जाता था आए साल। तो बड़ी उस सागर के किनारे भी बड़ा रश हुआ करता था, जहाँ पे महाराज जी रुके हुए थे। मतलब एक तालाब की तरह एक छोटा सा भी था, और वो सागर के किनारे भी था। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। सुनकर उत्तर दिया सेठ ने, फिर क्या चिंता है हमारा, चाहे जितने एकत्रित हो, जीमेंगे मेरे घर आज। तो महाराज जी को कहते हैं सेठ जी, फिर क्या चिंता है, अगर ज्यादा भी है साधुजन तो इसमें चिंता क्या है, सब जितने भी होंगे सब मेरे घर से ही जिम। इंतजाम लंगर आदि का किया उन्होंने हाथों, और सिर्फ उन्होंने सेठ जी ने कहा नहीं, उन्होंने हाथों हाथ ही सारे लंगर पानी का, खाने पानी की व्यवस्था उन्होंने कर दी। सुंदर साथ जी फिर आगे क्या कहते हैं, बढ़ते रहे महात्मा जो बढ़ बढ़ता गया रसद, और भी जिधर बिना मांगे मिलता हो, भला जगह क्यों खोजे हो। महाराज जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन साधु संतों की संख्या बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई, कि जिधर बिना मांगे मिल रहा हो साधु संतों को, तो वो कोई और जगह क्यों लेंगे। तो महाराज जी के बहाने से और साधु संत भी वहां पे इकट्ठे होने लगे, लेकिन सेठ जी ने उनकी भी व्यवस्था पूरी कर। ठीक है सुमित्रा जी, प्रणाम जी। इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ेंगे सोमवार को। और इसका बातूनी भेद तो वैसे बीच बीच में कर ही दिया है, थोड़ा बहुत जो आगे प्रसंग बढ़ेगा तो पूरी उस हिसाब से। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुमित्रा जी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी। विजय बहन प्रणाम जी। प्रणाम। संगीता दीदी प्रणाम जी। वर्षा दीदी प्रणाम जी। बबीता दीदी प्रणाम जी। रमता प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सभी। जी। प्रणाम जी। सुमित्रा जी प्रणाम जी। जी। प्रणाम। प्रणाम जी।